सूत्रकृमि मुख्यतः कददू वर्गीय सब्जियों, चुकंदर, गाजर, टमाटर, बैगन, मिर्च, भिंडी, शकरकंद आदि सब्जी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। यह सूत्रकृमि प्राथमिक और द्वितीयक जड़ों को प्रभावित करके फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो किसान भाइयों, कभी कभी देखने को आता है कि हमारी जो फसल है उसका ग्रोथ पूरा नहीं हो रहा है, वो फसल भी सूख करके मर रहे हैं, पत्तियां पीली पड़ जा रही है और उसका कारण पता नहीं चलता है कि क्या है कारण। तो किसान भाइयों, ये जो सूत्रकृमि है या निमेटोड है, इसका प्रकोप जो है मिट्टी से ही जो लतर वाली सब्जियां हैं इनके जड़ों पे इनका अटैक होता है। ये जो सूत्रकृमि है ये बहुत ही पतले होते हैं, बहुत ही फाइन, एक सुई की तरह, पतले सुई की तरह होते हैं और ये जड़ों में घुस करके वहाँ पे गोल फॉर्मेशन करते हैं, वो वहाँ पे गांठ बना देते हैं। ये गांठ छोटे बड़े अलग अलग तरह के होते हैं। संक्रमित जड़ें विभिन्न आकार की गांठें बनाती है, जिसकी एक निश्चित संख्या से अधिक उपस्थिति पौधों में पानी और अन्य पोषक तत्वों को प्राप्त करने में अवरोध उत्पन्न करती है, जिससे ग्रस्त पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती है। सब्जियों में सूत्रकृमि ग्रसित पौधा मुरझा जाता है तथा पौधा बौना रह जाता है। पौधों को उखाड़कर देखने पर यह दिखता है कि जड़ें सीधी ना होकर आपस में गुच्छा बना लेती है, जड़ों पर गांठें बनकर फूल जाती है और पौधों में फूल व फल देरी से लगते हैं और वो झड़ने लगते हैं। फलों का आकार छोटा हो जाता है और उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। जनरली अगर देखा जाए तो ये जो गांठ होते हैं ये आप देखेंगे कि जो भी हमारे दलहन फसल है, इन दलहन फसलों में ये गांठ पाई जाती हैं। लेकिन ये जो लतर वाली सब्जियां हैं, अगर आप इस तरह की सब्जियों के जड़ों में इस तरह की गांठ देखेंगे तो ये 100% है कि आपके जो फसल है, लतर वाली सब्जियां हैं, इसमें आपका सूत्रकृमि या निमेटोड का अटैक हुआ है। तो चूंकि ये मिट्टी से आती है तो हमें मिट्टी का भी प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है कि जो लतर वाली सब्जियां हैं उनके जड़ों पर नहीं आए, इसका आपको ध्यान देना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नीम या करंज की खल्ली है, तो उसको आप 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अगर अपने खेत में डालते हैं 1 महीना पहले, जो फसल है लतर वाली सब्जियां उनको लगाने के पहले, तो आपका वो जो सूत्रकृमि या निमेटोड है, इनसे आपका जो फसल है उसका बचाव हो सकता है। दूसरी जो बात है उसमें जो होता है कि जो आप बीज लेते हैं उसको भी आपको देखना चाहिए कि उसको आप जो है कार्बोफ्यूरॉन जो है, जो दवा है, उससे करके उपचार करके ही अपने खेतों में लगाएं। तो इससे करके उपचारित करके जब आप लगाएंगे तो वो जो निमेटोड है उसका प्रकोप आपके जो सब्जियां हैं, लतर वाली सब्जियां हैं, उसमें नहीं होगी। अगर रोकथाम की बात करें तो 2 या 2 से अधिक विधियों का समावेश करके ही सूत्रकृमियों की रोकथाम की जा सकती है, जिसमें ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करना चाहिए। इससे मिट्टी पड़े कृमि के अंडे तेज धूप के कारण नष्ट हो जाते हैं। फसल लगने के 20 से 25 दिन पहले कार्बनिक खाद को मृदा में मिलाना चाहिए। जिन क्षेत्रों में सूत्रकृमि का प्रयोग अधिक हो वहां पर उचित फसल चक्र को अपनाएं। अंतर्वर्तीय फसल के रूप में शतावर और गेंदे की 2 से 3 कतार मुख्य फसल के बीच में लगाएं। इन फसलों की जड़ों से निकलने वाला पदार्थ कृमि की रोकथाम में प्रभावी पाया गया है। रोग प्रतिरोधी प्रजातियों का चयन करें और अंत में यदि इन सब से रोकथाम नहीं हो तब रसायनों का प्रयोग करें। उसके अलावा जो है कि मिट्टी पे आप फ्यूमिगेशन जो हम लोग करते हैं, धुआं करना मिट्टी पे, फ्यूमिगेशन जो है डाइक्लोरोप्रोपेन या डाइक्लोरोप्रोपीन करके जो है, उसके थ्रू भी आप फ्यूमिगेशन तकनीक को अपना करके अपने खेतों की मिट्टी को निमेटोड या सूत्रकृमि से मुक्त बना सकते हैं। और उसके अलावा जो है कि आप जो है ग्रीन मैन्यूरिंग खेत में ज़रूर करें। जहाँ भी आप इन लतर वाली सब्जियों को लगाते हैं वहाँ पे हरी खाद का प्रयोग करें। हरी खाद में आप गेंदा की पत्तियाँ हुई जो टेगेटिस बोलते हैं, साथ ही जैंथम करके जो स्पीसीज है उसकी पत्तियों को अगर आप मिट्टी में मिलाते हैं तो ज़रूर जो है कि आपकी जो मिट्टी में ये जो सूत्रकृमि है इसका प्रकोप नहीं होगा। तो कुछ प्रबंधन ऐसे हैं जिसको कि हमें पहले करना चाहिए, कुछ प्रबंधन ऐसे हैं जिसको कि हम लोगों को होने के बाद पर, लेकिन अगर एक बार हो जाता है तो उसमें फिर कुछ सुधार नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसमें ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पहले इसमें प्रिकॉशन करें और ये जो भी बात मैंने आपको बताई है उसका आप ध्यान रखें। तो ज़रूर आप इन लतर वाली सब्जियों की जो उपज है भरपूर उपज ले सकते हैं। आपकी फसल भी अच्छी होगी और आपकी खेत की मिट्टी भी अच्छी बनी रहेगी।